हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम स्टडी एंड आर्ट। इस वीडियो में हम BHD 11 फिजिक्स के फर्स्ट ब्लॉक का थर्ड यूनिट कवर कर रहे हैं और इस यूनिट का नाम है सरकारी पत्राचार तथा टिप्पण और प्रारूपण। ये यूनिट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि इसके बारे में हमें पता चलेगा कि पत्र क्या होते हैं, पत्र क्यों लिखे जाते हैं, किस किस तरह के पत्र होते हैं, सरकारी प्रक्रिया में किस तरह के पत्रों का प्रयोग किया जाता है और किस तरह की उनकी भाषा शैली होती है। तो इस यूनिट में हम यही सब पढ़ेंगे, इस सब पे ही हम डिस्कशन करेंगे। इससे पहले इस यूनिट की एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ मैं, आपने वो नहीं देखी तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वो देखिए, क्योंकि वो वीडियो और ये वीडियो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्योंकि उस वीडियो में मैंने पत्र लेखन के प्रकार टॉपिक पर डिस्कशन किया था। ये टॉपिक हमने स्टार्ट किया था जिसमें हम अनौपचारिक पत्र तक कर चुके थे। इस वीडियो में हम औपचारिक पत्र से स्टार्ट करेंगे, तो इसलिए वो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहले आप वो वीडियो देखिए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी तो आपको इजीली मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आप आते हैं औपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्र के बारे में हमने इससे पहले वाली वीडियो में भी थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लिया था, इसमें हम डीपली डिस्कशन करेंगे। तो औपचारिक पत्र वो होते हैं जिनको हम इंग्लिश में फॉर्मल लेटर्स बोलते हैं, जो हम अपने जहाँ पर हम कहीं पर काम करते हैं तो वहाँ पर लिखते हैं, या फिर स्कूल में हमें एप्लीकेशन वगैरह देनी होती है तो लेटर देना होता है तो वहाँ पर देते हैं हम, या फिर लेटर टू एडिटर हो जाते हैं। व्यावसायिक पत्र इसमें इसके पार्ट आ जाते हैं। व्यावसायिक पत्र आता है। औपचारिक पत्र में विविध संस्थाओं के प्रधान और समाचार पत्रों के संपादक से अनुरोध या शिकायत पत्र होते हैं। अनुरोध संपादक से लेटर टू एडिटर होता है, जो हम संपादक को लिखते हैं, एडिटर को लिखते हैं। फिर उसके बाद आवेदन पत्र भी इसमें आ जाते हैं, सामान खरीद के पत्र आ जाते हैं और फिर सरकारी पत्र आते हैं। तो औपचारिक पत्र में ये सारे पत्र आते हैं। औपचारिक पत्र छोटे होते हैं और इनकी भाषा शैली स्पष्ट होती है, इसमें व्याकरण का पूरा ध्यान रखा जाता है और व्यवस्थित होती है। तो ये आपको समझ आ गया। ये इससे पहले वाली वीडियो में भी मैं डिस्कशन कर चुकी हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी, औपचारिक पत्रों की भाषा शैली और लेखन पद्धति विशिष्ट और निश्चित होती है। समय समय पर परिवर्तन होता रहता है इसमें और उसका रूपाकार भी लगभग सुनिश्चित होता है। मतलब औपचारिक पत्र छोटे होते हैं, उनका जो आकार होता है वो छोटा होता है, जबकि जो हमने अनौपचारिक पत्र देखे थे वो लंबे होते हैं, वो कितने भी पेजेस में हम लिख सकते हैं। लेकिन जो औपचारिक पत्र होते हैं उनको लिखने का तरीका भी एक अलग होता है, खास तरह का ढंग होता है और वो छोटे होते हैं। क्योंकि जब भी कोई काम करने वाले, जैसे कि हम इन सब लोगों को व्यावसायिक पत्र हो जाएंगे तो हम किसी व्यवसाय के लोगों को लिख रहे होंगे या फिर संपादक को पत्र लिखने होंगे, तो इन लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो हमारी पूरी से पूरी बातों को पढ़ें अच्छे से। उनके पास बहुत कम टाइम होता है और इसलिए हम औपचारिक पत्रों में सिर्फ मुद्दा, जो खास मुद्दा होता है उसी से रिलेटेड बात लिखते हैं, उसी को ही अपने पत्र में शामिल करते हैं। उससे ज्यादा कुछ उल्टी सीधी बातें उसमें नहीं लिखते हैं, हम अपने विचार नहीं लिखते हैं। तो उसमें सीधी सीधी बात लिखी जाती है, छोटी बात लिखी जाती है, छोटे छोटे वाक्य बनाए जाते हैं और छोटी बात में अपना पूरा ही मतलब समझाना पड़ता है उनको, हम हमारा क्या शिकायत है या फिर जो भी है पत्र लिखकर समझ आना चाहिए। और वाक्य ज्यादा लंबे नहीं होने चाहिए और जो भाषा है वो स्पष्ट होनी चाहिए, संक्षेप में होनी चाहिए। जो भी मैंने बताया आपको, बात को संक्षेप में करना चाहिए, छोटे शब्दों में छोटे वाक्यों में करना चाहिए और ज्यादा बड़ा लंबा चौड़ा करके पत्र नहीं लिखना चाहिए। जो प्रमुख मुद्दा है उसका उल्लेख किया जाना चाहिए। मैंने अंडरलाइन कर रखा है जो इम्पोर्टेंट है। एक या एक से अधिक या दो टंकित पृष्ठों से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब एक पेज हो सकता है या फिर 2 पेज हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए औपचारिक पत्र। यथा तथ्यता और उचित क्रम निर्वाह भी जरूरी है, मतलब उसको क्रम में लिखा जाना चाहिए। यदि किसी पिछली बात या पिछले पत्र का हवाला दिया गया तो उसकी तारीख, संख्या, विषय आदि का सही होना चाहिए। मतलब अगर हम अपने पत्र में किसी पुराने पत्र जो हमने पहले लिखा हुआ है, पहले हमने लिख कर दिया है और उस पर कार्रवाई नहीं होगी और हमें फिर दूसरा पत्र हम उसी से रिलेटेड दे रहे हैं, तो फिर हमें उस पत्र की तारीख सही लिखनी चाहिए या तो पत्र संख्या जो होती है वो सही लिखनी चाहिए, नहीं तो वो पत्र गलत हो जाएगा। औपचारिक पत्र ऐसे होते हैं जिनमें निजीपन की गुंजाइश नहीं होती, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि भाषा में अटपटापन हो या फिर रूखापन हो। निजीपन की गुंजाइश क्यों नहीं होती? क्योंकि हम अपने सगे संबंधियों को नहीं लिख रहे होते, क्योंकि वो फॉर्मल लेटर्स होते हैं, औपचारिक होते हैं, तो इसलिए हम इसमें औपचारिक भाषा का यूज करते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उसमें रूखापन हो या फिर अटपटापन हो। और औपचारिक पत्रों में विनम्र भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो औपचारिक पत्रों में जो पत्र आते हैं वो है, पहला हम देखेंगे आवेदन पत्र। अभी हमने ऊपर यहाँ पर डिस्कशन किया था कितने तरह के पत्र होते हैं। व्यावसायिक पत्र होते हैं और संपादक के नाम जो पत्र लिखे जाते हैं, फिर शिकायत पत्र हो सकते हैं, आवेदन पत्र हो सकते हैं और सामान खरीद के पत्र हो सकते हैं, फिर सरकारी पत्र। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहला हमारा आवेदन पत्र आ जाएगा। और ये क्योंकि यूनिट जो है वो बहुत ज्यादा लेंदी है तो वीडियो भी बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगी, इसमें हमें औपचारिक पत्र वाला जो टॉपिक है ये पूरा कंप्लीट करना है, तो मैं आपको ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी। आवेदन पत्र के बारे में ये सब लिखा हुआ है, ये जो भी लिखा हुआ है ना, ये आगे इसका एक नमूना दे रखा है, उसके हिसाब से लिखा हुआ है। जो मैं अभी सिर्फ पढ़ रही हूँ
फिर जब हम अपना नमूना देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे पत्र का, तो फिर हमें समझ आ जाएगा। जैसे कि फर्स्ट का आवेदन पत्र की शुरुआत बाईं ओर से ऊपर से की जाती है और सबसे पहले सेवा में लिखा जाता है। जैसे कि हम अपनी छुट्टी के लिए भी पत्र देते हैं, आवेदन पत्र, तो ये वही पत्र आ जाते हैं। फिर अगली पंक्ति में उस अधिकारी का पदनाम और उससे अगली पंक्ति में उसका पता लिखा जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, हमारे जो छुट्टी के लिए हम पत्र देखते हैं अपने स्कूल में, तो वही पत्र का नमूना आपको याद होगा, हर किसी को आते होंगे वो वाले पत्र तो लिखने। तो ये वही पत्र है। सबसे पहले सेवा में लिखा जाता है, फिर उसके बाद जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसका पता लिखा जाता है, एड्रेस लिखा जाता है, फिर उसके बाद महोदय लिखा जाता है, फिर उसके बाद पत्र का जो मुख्य भाग होता है वो स्टार्ट हो जाता है। फोर्थ पॉइंट में यही दे रखा है कि जो पत्र का मुख्य भाग है, यानी कि अगर हमें स्कूल, जैसे कि मान लेते हैं एग्जाम्पल में कि हमें स्कूल में छुट्टी के लिए पत्र देना है, तो हमें क्यों हमें छुट्टी चाहिए, वो वाला जो भाग होता है कि हमें 2 दिन की छुट्टी के लिए ज्यादातर पत्र लिखने के लिए आते हैं छोटी क्लासेस में। तो उसमें यही होता है कि हमें बुखार आ रहा है या फिर कुछ हमें कहीं जाना है, तो उसके लिए ये सारी चीजें जो आती है फोर्थ वाले पॉइंट में आ जाएंगी, मुख्य भाग कहते हैं इसको। फिर इसके बाद फिफ्थ पॉइंट में आ जाएगा धन्यवाद। सिक्स पॉइंट में भव्य या फिर प्राची विनीत ये सब लिखकर और हम पत्र का एंड करते हैं। और फिर 7 पॉइंट में आएगा हमारे, हम जो भी पत्र लिखा होता है उसका हस्ताक्षर, उसके सिग्नेचर होते हैं और फिर उसका एड्रेस लिखा जाता है। और लास्ट में बाईं और तारीख लिखी जाती है। सो अब हम इसका एग्जाम्पल जो है वो देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले दे रखा है सेवा में, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हमारा जो भी हमने पढ़ा था सेवा में आ जाएगा। फिर उसके बाद जिसको हम एड्रेस भेज रहे हैं, भेजने वाले को एड्रेस, भेजने वाले का एड्रेस आ जाता है यहाँ पर। सॉरी, भेजने वाले का नहीं, जिसको हम भेज रहे हैं उसका एड्रेस आ जाएगा, जो प्राप्त करता है उसका एड्रेस आएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद महोदय आ जाएगा और फिर ये आ जाएगा हमारा मुख्य भाग, जो यहाँ पर जैसे कि नौकरी के लिए आवेदन पत्र है, तो नौकरी के लिए तो यहाँ पर मुख्य भाग आ जाएगा। फिर नौकरी से संबंधित जो भी चीजें हमें, जैसे कि हमें न्यूज़पेपर में से हमने कुछ विज्ञापन देखा और उसके अकॉर्डिंग हमें नौकरी चाहिए, हमने उसके लिए नौकरी के लिए अप्लाई किया, तो फिर उसके बाद जो भी विज्ञापन में जो चीजें देनी होती है, हमें विवरण जो भी लिखा होता है कि किन किन शर्तों पर नौकरी मिलेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो वो सब यहाँ पर आ जाते हैं। नाम, पता, शैक्षिक योग्यता, अनुभव संबंधी सूचना और दूसरी सूचनाएं। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा जाएगा ये नौकरी का, ये खासकर तो ये जो है, ये जो लिखा है यहाँ से, यदि मुझे उक्त पद पर कार्य करने का अवसर दिया जाता है तो मैं अपने आप को इसके योग्य सिद्ध करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो ये जो लाइन लिखी हुई है ये एडवर्टाइज हर लेटर में आएगी, जितने भी हम नौकरी के लिए आवेदन पत्र होंगे हमारे उन सभी लेटर्स में आएगी। अब फिर उसके बाद धन्यवाद आ जाएगा, फिफ्थ पॉइंट में भव्य आ जाएगा, 7th में उसका एड्रेस आ जाएगा, जो भेज रहा है उसका एड्रेस आ जाएगा भेजने वाले का, फिर लास्ट में डेट आ जाएगी। तो ये हो गया। अब विशेष अनुमति के लिए आवेदन पत्र का नमूना, यानी कि किसी चीज की अनुमति के लिए, जैसे कि फर्स्ट में वो ये, जैसे अभी हमने ऊपर वाला लेटर देखा वैसे ही नीचे वाला में भी यही दे रहा था कि सेवा में आएगा। पहले प्रधानाचार्य जी, प्रधानाचार्य का एड्रेस लिखा हुआ है, ये किसी विश्वविद्यालय के लिए है लेटर, और फिर उसके बाद महोदय आ जाएगा। फिर इसके बाद ये लिखा है निवेदन है कि मैं श्री राम भारतीय कला केंद्र दिल्ली द्वारा आयोजित संगीत प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती हूँ, तो ये भाग लेने के लिए लेटर। फिर उसके बाद लेटर खत्म करके अनुमति प्रदान करने के लिए, भाग लेने की अनुमति प्रदान करनी है तो उसके लिए, फिर उसके बाद खत्म करके धन्यवाद, भव्य और जितने भी लेटर लिखा उसका नाम और एड्रेस आ जाएगा और लास्ट में डेट आ जाएगी। तो हमारे सना के पत्र हो जाते हैं, ये आवेदन पत्र होगा। अब इसके बाद हमारे नेक्स्ट स्टार्ट होंगे व्यावसायिक पत्र। तो व्यावसायिक पत्र में खास बात ये होती है कि व्यावसायिक पत्र जो होते हैं वो लेटर हेड पे लिखे जाते हैं। लेटर हेड क्या होता है? लेटर हेड एक वो होता है जहाँ, जैसे कि हमें किसी भी व्यवसाय को पत्र लिखना है, जैसे किसी संस्था को या फिर किसी फर्म को अपना पत्र लिखना है, तो उसका पता होना चाहिए, उसका नाम और पता उसके ऊपर छपा हुआ होता है। ऐसा नहीं कि हम खुद से लिख कर दे दें, उस पर छपा हुआ होना चाहिए उस फर्म का या फिर संस्था का नाम। फिर उसके बाद आएगा इन पत्रों पर पत्र संख्या अवश्य दी जाती है ताकि अगले पत्र में उसका संदर्भ दिया जाए। तो पत्र संख्या लिखी होती है इन वाले पत्रों में, जो व्यावसायिक पत्र होते हैं उस पर लेटर हेड पे लिखे जाते हैं, लेटर हेड पे पत्र संख्या, संस्था का नाम, फर्म, ये सब छपा हुआ होता है, पहले से लिखी होती है। और पत्र के शुरू में बाईं ओर लिखी जाती है जो पत्र संख्या होती है। फिर उसके बाद व्यक्ति या संस्था का नाम लिखा जाता है और पता भी लिखा जाता है। अब यहाँ भी उसके बाद इसका एग्जाम्पल देखेंगे। फोर्थ पॉइंट में महोदय या फिर महोदय का प्रयोग होता है, और अगर हम एक से ज्यादा व्यक्तियों के लिए उसको पत्र को लिख रहे होते हैं, एक से ज्यादा व्यक्तियों के लिए पत्र होता है हमारा, तो हम महोदय गण कर देते हैं उसको। और इंग्लिश में हम सर्स का प्रयोग करते हैं, जैसे यहाँ पर देख भी रखा है। फिर उसके बाद फिफ्थ पॉइंट में, नहीं, एक पॉइंट इसमें छोड़ दिया है इन लोगों ने, लिखा नहीं शायद। तो फिफ्थ पॉइंट में ये आएगा कि जो मुख्य भाग हम किस लिए, हमें व्यवसाय
के लिए जो हम पत्र लिख रहे हैं उसका मेन रीजन क्या है, मुख्य भाग जो होता है, जो भी मैंने आपको ऊपर भी बताया, मेन रीजन वो आएगा इसमें। 6th पॉइंट में आएगा भव्य। भव्य जो होता है वो 6th पॉइंट में लिखा जाता है, फिर अंत में हस्ताक्षर किए जाते हैं। लास्ट में संलग्नक। संलग्नक वो होता है जैसे कि अगर हमें कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं पत्र के साथ, तो फिर हम संलग्नक लिखकर वहां पर और फिर वो अपने पत्र के साथ लगा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, फर्स्ट जो है, ये जो है गीतांजलि प्रकाशन, ये जहाँ भी संस्था या फिर फर्म है उसका नाम लिखा हुआ है। फिर उसके बाद ये तारीख लिखी हुई है, और यहाँ से हमारा पत्र स्टार्ट होगा। यहाँ से 3rd पॉइंट से, 3rd पॉइंट से हमारा पत्र जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ से जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसका एड्रेस आएगा, उसका एड्रेस लिखा जाएगा, ये एड्रेस हो जाएगा। फिर उसके बाद प्रिय महोदय, और ये आ जाएगा हमारा मुख्य भाग। फिर इसके बाद नीचे धन्यवाद आ जाएगा, भव्य आ जाएगा, और जो एड्रेस भेज रहा है उसका नाम और पता आ जाएगा। और संलग्नक। संलग्नक में बात मतलब जो भी अगर हमें कुछ अपनी चीज, कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं पत्र के साथ, तो वो हम यहाँ पर लगा देंगे नीचे, या फिर आगे लगा देंगे, पत्र के साथ जोड़ देंगे। अब यहाँ से हमारा अभ्यास 2nd स्टार्ट हो जाता है। सो इसके बाद हमारा रहेगा सरकारी पत्राचार। सरकारी पत्राचार क्या होता है, इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। अब देखिए, सरकारी पत्राचार क्या होते हैं। सरकारी पत्राचार वो होते हैं जो सरकारी संस्थाओं में, सरकार में या फिर शासकीय, सरकारी पत्राचार को हम सरकारी या फिर शासकीय पत्राचार भी कह सकते हैं। तो सरकार के विभिन्न भाग होते हैं, उनके बीच जब कोई भी सरकार बनती है तो उसके विभिन्न भाग हो जाएंगे, उसके मंत्री हो जाएंगे। तो जब वो मंत्री और विभागों की बातचीत होती है ना आपस में, तो वो लोग पत्रों के जरिए करते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने, अगर सरकारी काम से रिलेटेड बातचीत है तो वो पत्रों के जरिए करेंगे, और अगर उनकी व्यक्तिगत कोई बातचीत है तो वो वैसे भी कर सकते हैं, मौखिक रूप से कर सकते हैं। लेकिन जब हम सरकारी रूप से, कोई भी व्यक्ति सरकारी रूप से बातचीत करता है तो वो पत्रों के जरिए होती है, ताकि वो एक सबूत भी बन जाए। पत्र इसलिए लिखे जाते हैं ताकि वो सबूत बन जाए और याद रहे कि किस टाइम क्या बात हुई, और वो सबूत के तौर पर भी यूज हो जाते हैं। तो उसमें ये बताया जाएगा, विभिन्न भागों के बीच तथा सरकार और अन्य संस्थाओं के बीच होता है सरकारी पत्राचार। सरकार के जो विभिन्न विभाग होते हैं और संस्थाएं होती हैं उनके बीच होता है, और सरकार के बीच होता है। शासन व्यवस्था का कार्य मंत्रालयों को बांट दिया जाता है। मंत्रालय जाता है, फिर मंत्रालय जो मंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की सलाह से उनको काम दिए जाते हैं। जब मंत्रालय बन जाते हैं तो उनको, उनका जो काम है वो मंत्रियों को सौंप दिया जाता है, और मंत्रियों का जो प्रमुख होता है प्रशासनिक जिम्मेदारी सचिव की होती है। मंत्रालय के कार्य विस्तार को देखते हुए विभिन्न विभागों, स्कंधों, प्रभागों, शाखाओं और अनुभागों में बांट दिया जाता है। जो मैंने अभी बताया, विभिन्न भागों में, प्रभागों में बांट दिया जाता है उनको, और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति द्वारा उनको काम दे दिए जाते हैं, काम सौंप दिए जाते हैं, उनके अपने अपने काम। अब जो भी वो काम होते हैं फिर वो पत्रों के जरिए एक दूसरे से अगर बातचीत करेंगे सरकारी कामकाज से रिलेटेड, तो वो पत्रों के जरिए लिख कर करते हैं। संयुक्त सचिव, उप सचिव, अवर सचिव या शाखा अधिकारी, अनुभाग अधिकारी आदि होते हैं। विभिन्न स्तर पर जब अधिकारी होते हैं तो उनके ये सारे नाम है वो सब होते हैं। जब हम कोई व्यक्तिगत पत्र प्राप्त होता है तो हम स्वयं उसका उत्तर दे देते हैं। यदि वह किसी परिवार के अन्य लोगों से भी संबंधित होता है तो सब लोग उस विषय में अपनी अपनी राय दे देते हैं, और जिस व्यक्ति के नाम पत्र आया हो वह उत्तर लिख देता है। परंतु जब किसी सरकारी कार्यालय में कोई पत्र आता है तो उसका निपटान केवल मौखिक चर्चा के द्वारा नहीं किया जा सकता, क्योंकि कार्यालय में जो भी पत्र आता है वह वहाँ के किसी अधिकारी से व्यक्तिगत रूप से संबंधित न होकर उसकी पदीय हैसियत से संबंधित होता है। तो इसमें यहाँ पर एग्जाम्पल से समझा रखा है। जब भी हमारे लिए, हमारे घर पर कोई, आजकल तो पत्र नहीं आते, पुराने टाइम में आते थे, तो जैसे कि किसी के लिए पत्र आया है तो वो घर के जितने भी सदस्य हैं, लोग हैं, वो एक साथ मिलकर अपने जो अपनी अपनी राय देंगे उस पर, और फिर मौखिक रूप से बातचीत करेंगे, और फिर जिसके नाम पत्र आता है वो लिख कर दे देता है। लेकिन जो सरकारी पत्र होते हैं वो ऐसे पत्र होते हैं जिनके ऊपर हम मौखिक रूप से बातचीत नहीं कर सकते हैं। भले ही वो लोग पास पास होते हैं, जो सरकारी कामों में लोग होते हैं, मंत्री होते हैं, वो लोग भले ही साथ हों, लेकिन फिर भी वो अपनी बातचीत को पत्र से लिखकर ही करते हैं, क्योंकि वो उनसे रिलेटेड, उनकी निजी जिंदगी से रिलेटेड नहीं होते, व्यक्तिगत रूप से संबंधित नहीं होते उनसे, वो सरकारी कामों से संबंधित होते, तो इसलिए उनको लिख कर ही देना पड़ता है, पत्र लिखकर। ऐसी स्थिति में जरूरी हो जाता है कि पत्र के संबंध में हर कार्यवाही लिखित रूप में हो। जो मैंने आपको बताया कि पत्रों की कार्यवाही लिखित रूप में क्यों होती है, सबूत बनाने के लिए होते हैं, ताकि सबूत रहे। इसके अलावा कार्यालय में किसी भी पत्र के विषय में कोई भी निर्णय किसी न किसी नियम कानून के आधार पर लिया जाता है। अब जब भी कोई पत्र लिखा जाता है तो उसके विषय में जो निर्णय लिया जाएगा वो नियम और कानूनों के आधार पर लिया जाएगा। जिन नियमों या कानूनों के अधीन कोई मामला निपटाया गया हो उसका उल्लेख भी जरूरी होता है, जिससे ये प्रमाणित हो सके कि ये निर्णय सही लिया गया है।
इस दृश्य से कार्यालय में पत्राचार की एक निश्चित प्रक्रिया होती है। तो कार्यालय, जो भी कोई भी कार्यालय है, तो उसमें एक पत्राचार की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत निश्चित होती है। उसमें पहले पत्र, जैसे कि किसी व्यक्ति को कोई काम है किसी दूसरे मंत्रालय के व्यक्ति से, तो वो उसको पत्र लिखकर भेजेगा और फिर जब उसको पत्र मिलेगा और फिर उसके बाद जब जिस व्यक्ति के पास पत्र भेजा है वो उसके पास दोबारा, जिसने पत्र भेजा था उसके पास दोबारा पत्र भेजेगा, तो उसकी बीच की इतनी लंबी प्रक्रिया होती है जो अभी हम आगे ये सरकारी पत्राचार की प्रक्रिया इस टॉपिक में डिस्कशन करेंगे और ये हम इस वीडियो में नहीं लेंगे। इस वीडियो को हम यहीं पर ही एंड करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी और ये टॉपिक यहीं पर ही फिनिश हो जाता है। सरकारी पत्राचार की प्रक्रिया ये हम नेक्स्ट टॉपिक में लेंगे। तो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।